जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताऊंगा आपको एसएससी जीडी में जो एसएसएफ वाली वैकेंसी है उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। एसएससी जीडी में जो एसएसएफ की जो वैकेंसी है उसके बारे में ना तो गूगल पे कोई वेबसाइट है ना ही यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा जानकारी है, तो लड़कों के जो स्टूडेंट हैं उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत से डाउट चलते रहते हैं, तो मैं सारे डाउट आज उनके क्लियर कर दूंगा। तो अपन बात करेंगे एसएसएफ के बारे में, इसकी जॉब लोकेशन, प्रमोशन, पेंशन, अलाउंस, सैलरी और कितने घंटे की ड्यूटी होती है, वो सारी बातें करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब लोकेशन। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली है। आपको जब तक जॉब करनी है रिटायर्ड होने तक दिल्ली में ही करनी है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक एडवांटेज है अपने लिए कि अपन को दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा, दिल्ली में जॉब करने का मौका मिलेगा और अपन जो तैयारी अपनी वो आगे कर सकते हैं। इस जॉब की जो एसएसएफ है इसमें बहुत सारी लाभ भी हैं और बहुत सारी हानियाँ भी हैं। मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से इसमें लाभ है। तो नंबर 1 तो यही होगा, दिल्ली में अपन को रहना है। और दूसरी बात बता दूँ, इसके अंदर जो अपन को ड्यूटी करनी है वो मात्र 6 से 7 घंटे की इसके अंदर ड्यूटी होती है, लगभग 6 घंटे से 7 घंटे की। और तीन शिफ्ट में अपन को ड्यूटी करनी है। सुबह वाली जो शिफ्ट है वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक अपन को ड्यूटी करनी है। और जो सेकंड शिफ्ट है वो दोपहर के 1 बजे से शाम को 7 बजे तक, 1 से 7। और जो रात वाली शिफ्ट होती है वो थोड़ी लंबी होती है, शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक। लेकिन उसमें अपन को कुछ करना नहीं रहता, जितनी भी सारी इमारतें, बिल्डिंग, ऑफिस सब बंद हो जाते हैं, केवल अपन को वहाँ पे जाके सोना है। थोड़ी बहुत चौकसी रखनी है, अपन बहुत से रहेंगे, 3-4 जो लड़के हैं उनकी वहाँ पे पोस्टिंग जो वो रहेगी ड्यूटी। तो टाइम से थोड़ी चौकसी रखनी है, बट सारी रात सोना ही है, सोने का टाइम मिलेगा, अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अब बात करते हैं इस एसएसएफ की सैलरी के बारे में। तो इसकी जो सैलरी है वो बेसिक जो दूसरी फोर्स है जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनकी जितनी रहती है वैसे सैलरी, बस इसमें थोड़े बहुत अलाउंस होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो सबकी सेम ही है। जैसे एसएसएफ की 21,700 सैलरी है जो बेसिक सैलरी है वो। फिर एचआरए मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 24% मिलता है, तकरीबन 5,400 के समथिंग एचआरए मिल जाता है अपन को। फिर डीए मिल जाता है लगभग 4,000 के समथिंग अपन को, 4,000 के समथिंग अपन को डीए मिल जाता है। तो इसकी जो टोटल सैलरी ऑन हैंड मिलती है वो तकरीबन 32,000 से 35,000 के बीच में अपन को सैलरी मिलेगी। इसकी जो शुरुआती सैलरी है वो, मैं कोई मन से नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने मन से मन गढ़ंत बातें बता रहा हूँ। मेरे जो भैया हैं वो खुद एसएसएफ में, तो मैंने देखा यूट्यूब पे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने कहा एसएसएफ के बारे में जानकारी देते हैं लड़कों को। तो सैलरी में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन 2 अलाउंस है जैसे राशन अलाउंस और रिस्क अलाउंस, वो इसमें नहीं मिलता है। जी हाँ, इसमें बिल्कुल नहीं मिलता है एसएसएफ में, जैसा बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में मिलता है राशन अलाउंस और रिस्क अलाउंस। क्योंकि रिस्क तो इसमें 1% भी नहीं होती, काय की रिस्क, तो रिस्क अलाउंस तो मिलने का चांस ही नहीं है बिल्कुल, और इसमें राशन अलाउंस नहीं मिलता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन भी इसमें आपको कोई सा भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, ना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके, ना अपने ड्यूटी के आधार पे, टाइम के ड्यूरेशन के आधार पे कोई सा भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा इस जॉब में। आपको ज़िंदगी भर बस कांस्टेबल की रैंक से ही जॉब करनी है। पेंशन सिस्टम, इसमें जो पेंशन सिस्टम, जैसा कि आपको पता है, जो भारतीय सेना है, डिफेंस, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके अलावा हर जॉब में पेंशन सिस्टम ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनमें एक स्कीम है एनएसपी, नेशनल पेंशन सिस्टम।
तो उसके आधार पे पेंशन मिलती है। तो एसएसएफ में भी वो सिस्टम है। अब जो अपने पैसे कटते हैं सैलरी में से, उनको ही सरकार इकट्ठा करके थोड़े बहुत अपनी तरफ से मिला के इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपन को रिटायर होने के बाद उन पैसों का जो ब्याज है, उस ब्याज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे अपन को पेंशन देती है, लेकिन वो अपना ही पैसा होता है। इसलिए पेंशन की सिस्टम इसमें ख़त्म है। लेकिन पेंशन एनएसपी, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस के अकॉर्डिंग मिलता है। प्रमोशन हो